गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे पपाया मीन्स पपीता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं इन सब पर हम डिस्कस करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। जो भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं, ऐसे सभी क्वेश्चन आंसरों पर हम चर्चा करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी साथियों से आग्रह है, जो हमारे व्यूअर हैं, अभी भी 80% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ऐसे सभी साथियों से आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पपाया। मीन्स पपीता। अगर हम बॉटनिकल नेम की बात करें, पपीते का बॉटनिकल नेम कैरिका पपाया है। कैरिका पपाया। क्रोमोजोम 2n = 18 है। फैमिली कैरिकेसी है। ओरिजिन प्लेस मीन्स जन्म स्थान की बात करें तो ट्रॉपिकल अमेरिका है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री की बात करें तो इंडिया है। स्टेट फर्स्ट पोजीशन एरिया एंड प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश है, मीन्स एपी है आंध्र प्रदेश। इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ पपाया साइमोस है, साइमोस है। फ्रूट टाइप की अगर हम बात करें तो पपाया टाइप ऑफ फ्रूट टाइप बेरी है। ईडेबल पार्ट की अगर हम चर्चा करें तो इसका मीजोकार्प है। हम प्रोपगेशन की बात करें प्रोपगेशन ऑफ पपाया बाय सीड। येलो कलर की बात करें, येलो कलर ऑफ पपाया, येलो कलर ऑफ पपाया की बात करें ड्यू टू कैरिका जैंथिन। कैरिका जैंथिन के कारण येलो कलर होता है, नॉट कैरोटीन, कैरोटीन के कारण नहीं होता है इसमें पपाया में। मिल्क प्रेजेंट इन अनराइप्ड पपाया कॉल्ड पैपेन। एल्केलॉइड
present in papaya, alkaloid present in papaya, papain based crop for intercropping of papaya, mango, TSS reading in papaya 13 to 14 वृक्ष रीडिंग, वृक्ष। हम एक बार फिर से नज़र डालें, मीन्स पपाया का बॉटनिकल नेम कैरी का पपाया है। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 18 है। फैमिली की बात करें तो कैरिकेसी फैमिली का सदस्य है पपाया। ओरिजिन प्लेस ट्रॉपिकल अमेरिका है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री इन बर्ड की अगर हम बात करें तो इंडिया है। इंडिया में स्टेट फर्स्ट पोजीशन एरिया एंड प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश की है। इन्फ्लोरिसेंस साइमोस होता है। साइमोस मीन्स जिसमें जिस प्लांट्स पर फ्लावर एपेक्स पर आते हैं, ऊपर आते हैं, उसे हम साइमोस कहते हैं। इन्फ्लोरिसेंस साइमोस। फ्रूट टाइप बेरी है। इडिबल पार्ट मीजोकार्प है। प्रोपोगेशन ऑफ पपाया बाई सीड के द्वारा इसमें प्रोपोगेशन होता है। एलो कलर ऑफ पपाया ड्यू टू कैरिका जेंथिन के कारण इसमें येलो कलर होता है। मिल्क प्रेजेंट इन अनराइप्ड पपाया, पैपेन। एल्कलॉइड प्रेजेंट इन पपाया, पैपेशिन। बेस्ट क्रॉप फॉर इंटरक्रॉपिंग मीन्स पपीते के साथ इंटरक्रॉपिंग किसकी बेस्ट रहती है? मैंगो की। TSS रीडिंग इन पपाया 13 to 14 वृक्ष रीडिंग पर ये मैच्योर माना जाता है। तो ये कैरी का पपाया। क्रोमोसोम 2n बराबर 18, फैमिली कैरिकेसी, ओरिजिन प्लेस ट्रॉपिकल अमेरिका, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री इंडिया, स्टेट हैविंग फर्स्ट पोजीशन आंध्र प्रदेश, इन्फ्लोरिसेंस साइमोस, फ्रूट टाइप बेरी, एबल पार्ट मीजोकार्प, प्रोपोगेशन बाय सीड, येलो कलर ड्यू टू कैरिका जेंथिन, मिल्क प्रेजेंट अनरैप्ड पपाया, पैपेन, एल्कलॉइड प्रेजेंट पैपेशिन, बेस्ट क्रॉप इंटरक्रॉपिंग मैंगो, TSS 13 to 14 मीन्स 13 से 14 अगर TSS रीडिंग होगी तो पपाया को मैच्योर मानेंगे। इंटरक्रॉप के लिए बेस्ट क्रॉप पपाया के साथ जो इंटरक्रॉपिंग अगर हमें करनी है, लेनी है, तो मैंगो बेस्ट है। आम की खेती इसके साथ बेस्ट रहती है। एल्कलॉइड पैपेशिन प्रेजेंट होता है इसमें। मिल्क मीन्स कच्चे पपीते से हम जो दूध निकालते हैं कच्चे पपीते का, पैपेन प्राप्त करने के लिए। तो सीड रेट की अगर हम बात करें मीन्स बीज दर पपाया की, तो 250 से 300 ग्राम सीड पर हेक्टेयर। प्लांट्स की अगर हम बात करें, पपाया प्लांट्स पॉलीगैमस इन नेचर, स्पेसिंग की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो प्लांट टू प्लांट और रो टू रो जो स्पेसिंग रखते हैं 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। pH की अगर हम चर्चा करें, pH 6 to 7 इसके लिए बेस्ट माना गया है। इन डायोसियस वैरायटी मेल प्लांट
आर प्लांटेड, मीन्स ऐसी वैरायटी जिनके डायोसियस मीन्स इन पर मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट्स पर होते हैं फ्लावर, तो इसमें जो मेल प्लांट्स लगाते हैं वो 10% मेल प्लांट्स लगाते हैं। और बात करें वायबिलिटी, लॉस्ट ऑफ पपाया 45 डेज, पपाया इज अ थर्मोसेंसिटिव लीफ कर्ल वायरस ट्रांसमिटेड बाय white flies, ring spot वायरस ट्रांसमिटेड बाय एफिड से हम नज़र डालें। सीड रेट की बात करें तो पपाया की जो सीड रेट है वो 250 से 300 ग्राम्स पर हेक्टेयर है। पपाया प्लांट पॉलीगेमस इन नेचर, मीन्स पॉलीगेमस आल्सो जस्ट लाइक hermaphrodite means male and female flower present on same plants, that is hermaphrodite। हम बात करें स्पेसिंग, इसके लिए जो स्पेसिंग रखते हैं 2.5:2.5 मीटर की रखते हैं। pH 6 to 7 pH होता है। डायोसियस वैरायटी मेल प्लांट्स जो डायोसियस वैरायटी होती हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स पर होते हैं, तो ऐसी वैरायटियों में हमें फीमेल वैरायटीज़ के बीच में मेल वैरायटीज़ प्लांटेड करनी होती हैं, तो उसमें 10% हमें मेल वैरायटी लगानी होती है डायोसियस वैरायटी में। वायबिलिटी सीड लॉस्ट ऑफ पपाया, जो बीज होता है उसकी जो वायबिलिटी है वो 45 दिन में लॉस्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। पपाया इज ए थर्मोसेंसिटिव प्लांट्स, मीन्स प्रकाश का इस पर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए सब ये थर्मोसेंसिटिव प्लांट्स है। लीफ कर्ल वायरस, जो एक लीफ कर्ल बीमारी लगती है वो वाइट फ्लाई बेमेसिया टोबेसाई से बोलते हैं जूलॉजिकली। तो लीफ कर्ल वायरस ट्रांसमिटेड बाई वाइट फ्लाई के द्वारा लीफ कर्ल वायरस ट्रांसमिटेड होता है। रिंग स्पॉट वायरस जो होता है वो एफिड के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। अब बात करें वैरायटीज़ की इसकी, तो नीमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी की बात करें तो पूसा मैजेस्टी जो है वो नीमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है। जहाँ नीमेटोड अधिक लगते हों ऐसी जगह पूसा मैजेस्टी वैरायटी लगाना चाहिए, अच्छा उत्पादन मिल सकता है। म्यूटेंट वैरायटी ऑफ पपाया, पूसा नन्ना पपाया की म्यूटेंट वैरायटी है, उत्परिवर्तित वैरायटी है। डायोसियस वैरायटीज, डायोसियस मीन्स जिसमें मेल अलग प्लांट्स पर आते हैं और फीमेल अलग प्लांट्स पर आते हैं, इन्हें हम डायोसियस वैरायटीज़ कहते हैं। तो डायोसियस वैरायटीज़ की अगर हम बात करें तो पूसा जाइंट जो वैरायटी है इसे हम कैनिंग एंड टूटी फ्रूटी के लिए इसे हम यूज़ करते हैं पूसा जाइंट वैरायटी को।
ट्यूटी फ्रूटी बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं, पूसा जायंट वैरायटी का। पूसा ड्वार्फ CO5 बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है CO5। ये रिच सोर्स ऑफ पेपेन, पेपेन का रिच सोर्स है CO5, जो कि पेपेन के लिए रिच सोर्स कई बार एग्जाम में पूछी गई है, रिच सोर्स ऑफ पेपेन। तो पेपेन का रिच सोर्स CO5 है। पंत C1, हैट्रस गोल्ड, पूसा नन्हा, ये जो वैरायटियां हैं ये डायोसियस वैरायटियां हैं। इसके बाद गायनोडायोसियस मीन्स जिस पर सेम प्लांट्स पर ही मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होते हैं, गायनोडायोसियस वैरायटीज में आती हैं सेम प्लांट्स। तो हम बात करें पूसा डेलिशियस, पूसा मजेस्टी, पूसा डेलिशियस इंपोर्टेंट वैरायटी है, परीक्षा में पूछी जाती है मोस्टली। पूसा डेलिशियस, पूसा मजेस्टी, कॉर्ग हनीड्यू, कॉर्ग हनीड्यू, सूर्या, सूर्या वैरायटी भी इंपॉर्टेंट है, सूर्या। और ताइवान रेड लेडी, सनराइज सोलो, सनराइज सोलो वैरायटी, इसमें पिंक फ्लैश, अंदर जो पिंक कलर का फ्लैश निकलता है इसे हम खाते हैं, वो जो इसमें पिंक फ्लैश होता है वो सनराइज सोलो वैरायटी में होता है। तो इसके बाद हम इसकी बात करें, ये रही गायनोडायोसियस वैरायटियाँ। इसके बाद हम बात करें कुछ हाइब्रिड वैरायटी, CO3, CO4 और CO7, ये हाइब्रिड वैरायटी हैं। तो इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण वैरायटियां हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे पूसा नन्हा है, म्यूटेंट वैरायटी याद रखनी है। CO5 रिच सोर्स पेपेन, ये भी याद रखनी है। पूसा जायंट यूज़ करते हैं टूटी फ्रूटी के लिए, इसी को भी आपको याद रखना है। और पूसा डेलिशियस, कॉर्ग हनीड्यू और सूर्या, ये गायनोडायोसियस वैरायटियाँ इसमें से याद रखनी है। सनराइज सोलो भी पिंक फ्लैश वाली कभी कभी पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। हाइब्रिड में CO1, CO3 और CO4, CO7 वैरायटी हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। निश्चित तौर पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, तो आपसे आग्रह रहेगा, हमारे टॉपिक वाइज अलग बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पर, आप उन सभी वीडियोज़ को भी देखें तो निश्चित तौर पर परीक्षाओं में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको परीक्षाओं में इससे संबंधित, आपको परीक्षा देने जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।